हेलो एवरीवन। आज हमारा जीके जीएस का मॉक टेस्ट 3 वीडियो है। यदि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नज़दीक है और समय बहुत कम बचा है, जैसे निकट भविष्य में बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है या और भी जो एग्ज़ाम होगा जिसमें भी जीके जीएस का पोर्शन रहता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कम समय में जीके जीएस को रिवीजन करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया गया है, जिससे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है। और अगर यदि सेट आप बनाएंगे तो हर दिन के वीडियो से उस सेट में ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। और यदि आपको आंसर पता होगा तो आप अपना आंसर भी टिक करते चलेंगे और लास्ट में देखेंगे कि आपने कितना सही किया। पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या न्यायाधीश। तो पता होगा कि राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो फर्स्ट में आ रहा है उसे ऑप्शन ए मानेंगे, सेकेंड में जो है उसे ऑप्शन बी मानेंगे, थर्ड में जो आ रहा है उसे ऑप्शन सी और फोर्थ में जो आ रहा है उसे ऑप्शन डी मानकर उत्तर देंगे। क्वेश्चन के साथ कुछ की पॉइंट्स है जिसे डिस्कस करते चलेंगे और ये की पॉइंट्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के लिए। मराठों के शासनकाल में चौथ जो था वो एक प्रकार का टैक्स था, कर लगाया जाता था जिसे चौथ कहते थे। भाखड़ा परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बना है जो कि पंजाब में स्थित है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन दूसरा होगा, क्वेश्चन सेकेंड है, इस क्वेश्चन का उत्तर देने का सब प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1950। तो इसका राइट आंसर आ रहा है, राइट आंसर इसका होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी। इसमें पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इसी दिन भारत गणतंत्र भी बना था। तो 26 जनवरी को इसीलिए गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट दिया गया है, इसमें कुछ की पॉइंट्स है, इसको भी देखते चलेंगे। स्वदेशी आंदोलन जो है वो 1905 ईस्वी में चलाया गया था। 1905 ईस्वी अगर आया है तो याद रखेंगे कि बंगाल का विभाजन भी 1905 ईस्वी में हुआ था और बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि बोरलॉग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप लोग आंसर कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन इसका होगा। संगीत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब है, बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका की पॉइंट्स दिया गया है कि अखबारी कागज के लिए मध्य प्रदेश का जगह है नेपानगर, ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। रिकॉर्ड किए गए स्रोत लेखन को पुनः सुनने के लिए डिक्टाफोन का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन का जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इन सभी क्वेश्चन को आप मार्क करते चलेंगे। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होता है और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, हमेशा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? मीर कासिम, मीर बकी, बलवंत या बख्तियार खिलजी? तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, मीर बकी। भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सौर मंडल का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो गोबी है। अगला क्वेश्चन होगा, सभी अपना आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल सही आंसर है। तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। एफिल टावर भी पेरिस में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है राइन नदी। तो जर्मनी जो है, यहाँ पे जर्मनी जो होता है, जर्मनी के आसपास राइन नदी स्थित है। टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। आरबीसी का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट जो होता है वो एक समान ताप को बनाए रखता है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है, जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। क्वेश्चन अगला है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? तो बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। अब इसका की पॉइंट्स है कि जापान का राष्ट्रीय पशु को आइबिस कहते हैं, यूएसए के राष्ट्रीय पशु को गंजा ईगल कहते हैं, जबकि नीदरलैंड के राष्ट्रीय पशु को शेर कहते हैं। क्वेश्चन अगला होगा, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, पतंजलि? तो न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम हैं। अब की पॉइंट्स है कि योग दर्शन के जो संस्थापक हैं वो पतंजलि हैं, जबकि सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोधरा कांड का संबंध निम्न में से किस आयोग से है? लिब्राहन आयोग, नानावती आयोग, हंटर आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो गोधरा कांड का संबंध जो है वो नानावती आयोग से है। इब्राहिम नहीं, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, लिब्राहन आयोग होगा। तो लिब्राहन आयोग का संबंध बाबरी मस्जिद से है। हंटर आयोग का संबंध जालियांवाला बाग कांड से है, जबकि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है कि बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो इसका उत्तर राइट होगा, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। प्रकाश जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है और पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, एक और यहाँ पे क्वेश्चन था कि लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। क्वेश्चन 11 बताना है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन, हाइगेंस, गैलीलियो या आइंस्टीन? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर सबका है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, हाइगेंस। अब इसका की पॉइंट्स दिया गया है कि मानव आंख पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि प्रकीर्णन इसका सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और प्रकीर्णन सबसे कम। तो तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन में उल्टा रिलेशन होता है। अगला है, ग्रह गति का नियम जो है वो केपलर ने दिया था। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, क्वेश्चन 12 है कि साबुन के बुलबुला जो होता है वो रंगीन दिखाई देता है, उस घटना का नाम बताना है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, व्यतिकरण के कारण। मानव का जो कान है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। भू-अस्थायी उपग्रह की ऊंचाई जो होता है वो 36,000 किलोमीटर होता है। लाल द्रव पोटेशियम परमैंगनेट को कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा कि मानव कोशिका का श्वसन अंग क्या कहलाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या रसधानी?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। राइबोसोम जो होता है इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर के उपचार में किया जाता है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को, जबकि प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस रक्त वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन डी होगा, रक्त समूह ओ। सर्वदाता रक्त समूह ओ रक्त समूह को ही कहा जाता है, जबकि सर्वग्राही रक्त समूह ए बी को कहा जाता है। ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो जिसमें दोनों एंटीबॉडी होगा उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 15 कि समय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो समय का अध्ययन ऑप्शन सी सही होगा, हॉरोलॉजी। पोमोलॉजी फल का अध्ययन कहलाता है, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है, और इसका की पॉइंट्स दिया गया है लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा रहता है, और घर्षण एवं स्नेहक का जो अध्ययन है वो ट्राइबोलॉजी कहलाता है, ट्राइबोलॉजी। क्वेश्चन अगला होगा, क्वेश्चन 16 दिया है कि डायनेमो निम्नलिखित में से किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत को यांत्रिक में, यांत्रिक को विद्युत में, रासायनिक को विद्युत में, या विद्युत को रासायनिक में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यांत्रिक को विद्युत में। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व नियम भी कहा जाता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है वो 0 होता है, जबकि ध्रुव पर जी का मान अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि घर में पंखा और लैंप किस क्रम में जुड़े रहते हैं। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, समांतर क्रम। की पॉइंट्स दिया गया है कि तड़ित चालक का जो खोज है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अस्थायी चुंबक में इस्पात का प्रयोग किया जाता है, और एक ही प्रकार के परमाणु से जो मिल के बने होते हैं उसे तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि तड़ित चालक में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। फेरस, कॉपर, जिंक। यहाँ पर सी और डी में एक ही ऑप्शन रिपीट हो गया है, आप 3 ऑप्शन में ही इसका डिसाइड करेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, कॉपर। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने कहा था। गामा विद्युत चुंबकीय तरंग का भेदन सबसे अधिक होता है, और द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योगफल होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, अगला क्वेश्चन 19 है कि निम्न में से किसने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। ऑप्शन है भगत सिंह, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, अमीन चंद। तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगल पांडे। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दिया गया था। मंगल पांडे का संबंध जो था वो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। 1857 की मामले की जांच के लिए पील कमीशन नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा था कि क्रांतिकारी में वह अकेली मर्द थी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही होगा, ह्यूरोज। अगला क्वेश्चन है
किसने कहा था 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी, वीर सावरकर, या इसको बीडी सावरकर भी कहा जाता है, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह था, यह डिज़रायली ने कहा था। 1857 की क्रांति पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यह सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। क्वेश्चन अगला दिया गया है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही होगा, वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क, ट्रेविरेनस, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस या अरस्तु? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही होगा, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो किया गया था वो 1801 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन 25 है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, अरस्तु या डार्विन? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही होगा, अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर राइट होगा, ऑप्शन बी, कार्ल लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकी का पिता या आधुनिक वर्गीकरण का पिता या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लिनियस को कहा जाता है। अरस्तु जो है, अरस्तु द्वारा समस्त जीव को दो भागों में बांटा गया था और वो समूह था जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। सिस्टेमा नेचर लिनियस की पुस्तक है। लिनियस ने भी जीवधारी को दो जगत में बांटा था, पादप जगत तथा जंतु जगत। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन, कैरोटीन, कैप्सेंथिन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन ए होगा, काइटिन। पादप एवं जंतु जगत के बीच कड़ी का जो काम करता है उसे युगलीना कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति का प्रचलन कब किया था? 1953, 1853, 1753, 1653? तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन सी होगा, 1753। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होता है, जबकि गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस होता है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, माइकोलॉजी? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है, जबकि पीसीकल्चर मत्स्य पालन होता है, सेरीकल्चर रेशम पालन होता है और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी होता है और फल का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, जबकि पक्षी का अध्ययन जो है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, पेडोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी अस्थि का अध्ययन होता है और डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, जननांकी कहते हैं। तो जनसंख्या का अध्ययन यहाँ दिया गया है, डेमोग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 32, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, थियोफेस्टस। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया 1665 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33 कि ईस्ट इंडिया गठन के समय मुगल बादशाह कौन था?
बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था वो 1600 ईस्वी में हुआ था। रक्त वर्ग समूह का जनक लैंड स्टीनर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत का वह भाग जो आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली के अधीन रहा था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब गोवा, ऑप्शन सी सही होगा। आगे दिया गया है कि पुर्तगाली की पहली व्यापारिक कोठी कालीकट में स्थापित किया गया था, जबकि डच ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था और पहली फैक्ट्री जो लगाया था वो 1605 ईस्वी में लगाया था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? 1760, 1750, 1740, 1730? तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन ए होगा 1760 ईस्वी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेदरा का जो युद्ध हुआ था वो 1759 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जो बना था वो टॉमस स्मिथ बना था। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोलकाता के संस्थापक कौन हैं? एडविन लुटियंस, जॉब चार्नॉक, सर हर्बर्ट बेकर, इनमें से कोई नहीं। तो कोलकाता का जो संस्थापक है वो जॉब चार्नॉक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा।